मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं सीक्रेट मिस्ट्री। ये कहानी एक ऐसी गुड़िया की है जो रात को रोने लगती थी, एक ऐसी नानी की है जो मरने के बाद भी लौट आई, और एक ऐसे खानदान के राज की है जो एक बच्ची की मासूम आंखों में छिपा था। ये वो दास्तान है जहां हर शय बोलती है, हर साया चलता है और हर आवाज एक नई दहशत लेकर आती है। बारिश के मूसलाधार कतरों ने पुराने मकान की लकड़ी की छत को थपथपाया। हर कतरा गिरता तो लकड़ी के फर्श पर एक अजीब सी गूंज पैदा होती, जैसे कोई कदीम मोरस बजा रहा हो। ये था नानी जान का पुराना मकान, जो उनकी मौत के तकरीबन 6 माह बाद ज़ैनब और उसके खानदान के हिस्से में आया था। मकान की हवा में पुरानी लकड़ी, धूल और किसी गुमशुदा वक्त की महक बसी हुई थी। ज़ैनब 12 साल की एक शरारती लड़की, जिसकी आंखों में उम्र से बड़ी समझदारी थी। वो अपने वालिद इमरान, माँ साना और 8 साल के भाई अली के साथ इस पुराने मकान में पहली रात गुजारने वाली थी। उसके हाथ में उसकी नानी की वही पुरानी गुड़िया थी जो उन्हें विरासत में मिली थी। गुड़िया के कपड़े पुराने थे, बाल बिखरे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी ताजगी थी। रात का पहला पहर गुजर चुका था, घर के सब अफराद सो चुके थे। अचानक ज़ैनब ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई दबी दबी सी रो रहा हो। आवाज उसके कमरे से आ रही थी। वो उठी और देखा, वो पुरानी गुड़िया जो शेल्फ पर रखी थी, उसकी आंखों से हकीकी आंसू बह रहे थे। आंसुओं की बू तलख थी, जैसे कोई पुरानी यादें रुला रही हों। ज़ैनब ने डरते डरते गुड़िया को हाथ में लिया। गुड़िया का जिस्म ठंडा था, जैसे बर्फ का बुना हो। उसने अपनी मां को जगाया, मगर जब वो वापस आए तो गुड़िया बिल्कुल मामूली थी, आनीसुओं का निशान तक नहीं था। सबने समझा ज़ैनब का ख्वाब था, मगर ज़ैनब जानती थी ये ख्वाब नहीं था, ये एक इंतिबाह था। एक ऐसा इंतिबाह जो उसके दिल की गहराइयों में उतर चुका था। अगले दिन ज़ैनब ने उटारी में एक पुराना एल्बम देखा। एल्बम के कोर पर धूल की मोटी तह जमी हुई थी। अंदर नानी जान की जवानी की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में नानी एक और लड़की के साथ खड़ी थीं। दोनों के हाथ में एक जैसी गुड़िया थीं। दोनों लड़कियों के चेहरों पर एक अजीब सी मुशाबहत थी, मगर आंखों में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ जज्बात थे। रात को ज़ैनब ने ख्वाब में अपनी नानी को देखा। वो खामोशी से खड़ी उसे इशारा कर रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हूं। नानी के होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज नहीं आ रही थी। उनकी आंखों में एक आजिज़ाना इल्तजा थी, एक ऐसी बेचैनी जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। हर गुजरती रात के साथ गुड़िया की सूरत बदलने लगी। उसके कपड़े मजीद पुराने होने लगे, बाल बिखर गए और सबसे डरावना, उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, जैसे कोई बूढ़ा हो रहा हो। एक रात ज़ैनब ने देखा कि गुड़िया ने अपनी पोजीशन बदल ली थी। अब वो शेल्फ पर नहीं बल्कि खिड़की के पास बैठी थी, जैसे बाहर कुछ देख रही हो। दूसरी रात गुड़िया के हाथ में एक छोटा सा कागज था। ज़ैनब ने करीब जाकर देखा तो वो एक पुराना खत था, जिस पर सिर्फ 3 लफ्ज लिखे थे, मुझे माफ कर दो। खत की तहरीर इंतहाई नाजुक थी, जैसे किसी डरती हुई रूह ने लिखा हो। ज़ैनब ने एल्बम में एक पुराना खत पाया। ये 50 साल पहले का था, जिसमें नानी ने अपनी बहन सुनाई को लिखा था। खत पढ़ते हुए ज़ैनब के रोंगटे खड़े हो गए। नानी ने लिखा था, सुना, तुम्हारी गुड़िया तुम्हारे साथ ही रहेगी। जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होता, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। खत के साथ एक पुरानी अखबार की कटंग थी, जिसमें एक लड़की के दुनिया में डूबकर मरने की खबर थी। तस्वीर में वही लड़की थी जो नानी के साथ एल्बम की तस्वीर में थी। ज़ैनब के जहन में एक खौफनाक इम्कान ने जन्म लिया। ज़ैनब के वालिद इमरान ने बताया कि नानी की एक जड़वां बहन थी, सुनाओ, जो बचपन में ही इंतकाल कर गई थी, मगर उनकी आंखों में चमक झूठ बोल रही थी। ज़ैनब ने महसूस किया कि उसके वालिद पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। अगली रात गुड़िया ने ज़ैनब को ख्वाब में सच्चाई दिखाई। एक तूफानी रात 2 बहनें दरिया के किनारे झगड़ रही हैं। सना हाथ में वही गुड़िया लिए हुए है। झगड़ा बढ़ता है और नानी गुस्से में अपनी बहन को दरिया में धकेल देती हैं। सना की चीखें हुआ में गुम हो जाती हैं और गुड़िया किनारे पर रह जाती है।
अब गुड़िया में सना की रूह बसी हुई थी। वो अपनी बहन से इंतकाम लेना चाहती थी। एक रात गुड़िया ने जैनब की आवाज में उसकी माँ को पुकारा। जब माँ बाहर आई तो गुड़िया ने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया। खुशकिस्मती से इमरान ने बचा लिया, मगर घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। घर में मौजूद हर शय ने एक प्रासरार रूप अख्तियार कर लिया था। दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते, खिड़कियों के पर्दे हिलते और रात को अजीब सी आवाजें आती। अली ने बताया कि उसे एक औरत नजर आती है जो रात को उसके बस्तर के पास खड़ी रोती रहती है। जैनब ने समझा कि गलती उसकी नानी से हुई थी और सना का गुस्सा जायज था। उसने गुड़िया को लेकर दरिया के किनारे जा पहुंची। वहां उसने गुड़िया को पानी में बहाने का फैसला किया ताकि सना की रूह को सुकून मिल सके। दरिया का पानी सियाह और परासरार लग रहा था। जैसे ही जैनब ने गुड़िया को पानी में डाला, गुड़िया ने जोर से चीख लगाई। चीख इतनी जोरदार थी कि दरिया के परिंदे उड़ गए और पानी की लहरें तेज हो गईं। चीख सुनकर जैनब की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि सच्चाई उसके बराक़ुस थी। दर हकीकत सनाओ ही वो थी जिसने नानी को मारने की कोशिश की थी और नानी ने खुद को बचाते हुए हादिसाती तौर पर सना को धकेल दिया था। गुड़िया दरअसल नानी की रूह थी जो सना की बदरूह से अपने खानदान को बचाना चाहती थी। सना उनकी रूह ने गुड़िया पर कब्जा कर लिया था और वो नानी के खानदान को तबाह करना चाहती थी। जैनब ने गुड़िया को पानी से निकाला। अब वो समझ चुकी थी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। घर वापस जाकर उसने एक बुजुर्ग से राबिता किया जिन्होंने खास दुआ के जरिए सना की बदरूह को गुड़िया से निकाल बाहर किया। दुआ के दौरान घर की हवा में एक अजीब सी तब्दीली आई। दरवाजे जोर से बजने लगे, खिड़कियां खुलती बंद होती रहीं और एक खौफनाक चीख ने फजा को गूंजा दिया। फिर अचानक सुनाटा छा गया। घर में वो सुकून लौट आया जो महीनों से गायब था। अगले कई दिनों तक घर में अमन कायम रहा। खानदान के अफराद ने पहली बार चैन की नींद सोई। जैनब ने गुड़िया को एक खूबसूरत डब्बे में रखा, उसे फूलों से सजाया। सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। मकान की हवा में अब वो बोझ नहीं था जो पहले था। दरवाजे और खिड़कियां मामूल के मुताबिक काम करने लगे। रात को आने वाली आवाजें खत्म हो गईं। सबने सुख का सांस लिया, मगर क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? अगली सुबह जैनब ने देखा कि गुड़िया फिर से शीलफ पर मौजूद थी, अब बिल्कुल नई सी, चमकदार। उसने समझा बुजुर्ग की दुआ ने उसे बहाल कर दिया है। मगर जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ लगाने के लिए बढ़ाया, गुड़िया की आंखें खुल गईं और उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसी शाम जैनब ने अपने कमरे में एक नई चीज देखी, वही पुराना एल्बम जो उसने उटारी में रखा था, अब उसके बस्तर पर खुला पड़ा था। उसकी वो सफ़ा जहां नानी और सना की तस्वीर थी, अब उस पर सुर्ख रोशनाई से लिखा हुआ था, तुमने सिर्फ एक को भगाया, दूसरा अभी तक यहीं है। कभी कभी विरासत में मिलने वाली चीजें सिर्फ यादें नहीं होती, बल्कि वो ऐसे राज होते हैं जो नस्लों से चले आ रहे होते हैं। और बाज औकात ये राज अपने साथ ऐसे मेहमान ले आते हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेते। हर खत्म होने वाला बाब एक नई शुरुआत का इशारा देता है। जैनब और उसका खानदान समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर हकीकत ये है कि दहशत कभी खत्म नहीं होती। ये सिर्फ इंतजार करती है, अपनी बारी का इंतजार करती है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि अब गुड़िया नहीं रोती, अब वो मुस्कुराती है। और हर मुस्कुराहट के साथ घर का एक और राज खुल जाता है। और आज रात जब आप सोएंगे, कोई ना कोई प्राणी गुड़िया आपके ख्वाबों में जरूर आएगी।